नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बागीदोरा से मुनि विनम्र सागर महाराज का बिहार। संत संघ की विदाई में नम हुई जैन समाज के लोगों की आंखें। इस्कॉन बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी। हरे कृष्ण महामंत्र के सत्संग में झूमे श्रद्धालु। खैरवा में हुआ ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन। विद्यार्थियों ने दिखाया अपना हुनर, बांटे पुरस्कार। 24 घंटे में पर्दाफाश हुई लूट की झूठी कहानी। 9 लाख गबन करने वाला दुकान कर्मचारी गिरफ्तार। डिवाइस पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। ORS के नाम पर बिक रहा नकली पेय पदार्थ। चिकित्सा विभाग की कार्रवाई में 389 पैकेट सीज। अरनोद में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। लालगढ़ सहित कई पंचायतों में उत्साह की लहर। राष्ट्रीय एकता दिवस पर दरियावाद में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। प्रशासन और आमजन ने लिया एकता का संकल्प। बीकानेर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर हजारों ने लिया एकता का संकल्प। कुशलगढ़ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। DYSP ने दिखाई हरी झंडी। 220 से अधिक ने लिया एकता का संकल्प। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। एकता मार्च का आयोजन। दिलाई गई राष्ट्रीय एकता की शपथ। बिहार चुनाव में बांसवाड़ा की नारी शक्ति पहुंची प्रचार करने। शीतल भंडारी समेत 4 महिला नेता संभाल रही हैं प्रचार की कमान। सल्लोपाट में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा शमशान घाट। हरिजन समाज के लिए बना लाखों का निर्माण गिरा। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने किया ड्रग वेयर हाउस में औचक निरीक्षण। गुणवत्ता और ऑनलाइन रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। भारत की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी और सरदार पटेल को याद किया। कुशलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मैराथन का भव्य आयोजन। तो यह थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज। सफर पर चलने का, बढ़ने का इतना है हौसला, जितना भी फासला मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। धर्मनगरी बागीदोरा में 4 महीने के ऐतिहासिक एवं अनुशासित चातुर्मास प्रवास के बाद मुनि विनम्र सागर महाराज संघ ने बिहार के लिए कदम बढ़ाए। इस दौरान पूरा नगर भक्तिभाव और श्रद्धा से भर गया। श्रावकों की आंखों से अश्रुधारा बहती देख हर कोई
यही कह रहा था, गुरुदेव कुछ दिन और रुक जाइए। महिलाएं, वृद्ध, युवा सभी मुनि सत्संग के चरणों में शीश नवाकर अपने जीवन में चातुर्मास के दौरान मिली आध्यात्मिक प्रेरणा को स्मरण कर भाव विभोर हो उठे। विहार के दौरान भजन की गूंज वातावरण में फैल गई। विहार से पूर्व मुनि ने अपने आशीर्वचन में कहा कि सच्ची विदाई वही है जब हमारे प्रवास का असर आपके आचरण में दिखे। हम जा रहे हैं पर हमारे उपदेश आपके जीवन में जीवित रहें। इस अवधि में नवीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का जीर्णोद्धार एवं शिलान्यास, भव्य कलश स्थापना, पवित्र पर्यवेक्षण पर्व, उपनयन संस्कार और पिछिका परिवर्तन समारोह जैसे ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुए। इन सभी आयोजनों में नगर धर्म, संस्कृति और समरसता की नई चेतना का संचार हुआ। मुनि सत्संग का रात्रि विश्राम मलवासा स्कूल में होगा और प्रातः की आहारचर्या विरोधय तीर्थ क्षेत्र में संपन्न होगी। श्रद्धालु नम आंखों से दूर तक संघ को निहारते रहे जैसे कोई अपना सगा विदा हो रहा हो। बांसवाड़ा के सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र में गोपाष्टमी महोत्सव की धूम मची रही। इस अवसर पर आचार्य अभिनंदन निभाई दास और विश्व आत्मा दास की अगुवाई में शंख, झांझर, ढोलक, करताल, वाद्य यंत्रों की अनुगूंज के साथ सत्संग, संकीर्तन, भजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में रचना व्यास ने गोपाष्टमी महोत्सव पर्व के बारे में बताया और 3 दिवसीय गोपाष्टमी, आंवला नवमी और देव उठनी 11 व तुलसी विवाह पर जानकारी दी। इस अवसर पर चंद्रकांता वैष्णव ने तुलसी नरसिंह आरती विधान अभिषेक संपन्न कराया। गोपाष्टमी महोत्सव में कृपाली भट्ट, कुशल, डिम्पल, सुनील, किशोर पंड्या, निमेश शाबुनी सहित कई साधक साधिकाओं और श्रद्धाओं ने संकीर्तन में भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरवा में ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र व अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमंत बावसार उपस्थित थे। निर्णायक के रूप में वीरेंद्र दोषी, शीतल पंड्या, मनोज मीणा और गौतम लाल नीनामा उपस्थित थे। प्रबल कार्यक्रम एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा और कौशल का विकसित करना है। यह कार्यक्रम छात्रों को विभिन्न विषयों और गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। प्रबल कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को पहचानना और विकसित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, व्यक्तिगत विकास और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के संस्था प्रधान विजयपाल मैडा और उनके स्टाफ द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। ब्लॉक कार्यालय की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस आयोजन में सभी प्रतिभागियों और अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। बांसवाड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट की झूठी कहानी रचकर अपने मालिक के 9 लाख रुपए गबन करने वाले दुकान कर्मचारी को सिर्फ 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर पूरी राशि बरामद कर ली है। मोहन कॉलोनी निवासी प्रबुद्ध व्यास ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने अपनी दुकान अनिकेत बिल्डिंग मटेरियल पर कार्यरत कर्मचारी पलाश पटेल को दाहोद मार्ग पर स्थित HDFC बैंक से 9 लाख रुपए का चेक भुनाकर लाने के लिए भेजा था। दोपहर करीब 12:30 बजे पलाश जैन ने वापस आकर बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। हालांकि प्रार्थी को अपने कर्मचारी पलाश पटेल पर ही पैसों के गबन का शक था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने तुरंत कार्रवाई और अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के निर्देशन और DYSP गोपीचंद मीणा के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी देवीलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता और साइबर सेल की एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान कर्मचारी पलाश पिता राजेंद्र को डिटेन किया। CCTV फुटेज और मनोवैज्ञानिक तरीके से की गई गहन पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने लूट की झूठी कहानी रची थी और गबन किए हुए 9 लाख रुपए को अपने मकान प्रतिगत होली चौक बांसवाड़ा में छुपा दिया है।
पुलिस ने आरोपी पलाश पटेल के बताए अनुसार उसके स्वयं के मकान से गबन की हुई पूरी राशि बरामद कर जब्त कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। प्रबुद्ध व्यास जी करके है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि उनका मुनीम था पलाश पटेल, वो बैंक से 9 लाख रुपए लेके आया और रास्ते में उसने दुकान पे आके बताया, जहाँ घटना हुई वहाँ नहीं बताया। उनका कहना है कि वो ये बता रहा है कि रास्ते में किसी ने मेरे से पैसे लूट लिए और दुकान पे आके बताया ये। तो उसके बाद में पुलिस और जो क्या बोलते हैं, जो प्रार्थी था, हम मौके पे गए सब, जहाँ जहाँ वो बता रहा था वहाँ वेरीफाई किया, लेकिन वहाँ कोई ऐसी घटना होने का कोई प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य मिला नहीं है। अतः जो प्रबुद्ध व्यास है, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि हमारा जो मुनीम था उसने 9 लाख रुपए बैंक से निकलवा कर किसी और को दे दिए हैं और गायब कर दिए हैं। तो इसके लिए जो है वो कार्रवाई करके और उसको बरामद कराया जाए पैसा ही। हम इसमें जांच कर रहे हैं, फुटेज वगैरह देख रहे हैं और अनुसंधान जारी है। सर सीसीटीवी में जो बैंक से लेकर निकला और उसके बाद से कहाँ तक नजर आ रहा है? बैंक से निकलने के बाद में वो जो बाहुबली कॉलोनी में जाते हैं तो एक दुकान है, वहाँ सीसीटीवी फुटेज जो कि 500 मीटर दूर है लगभग, लेकिन उसके दरमियान उसको 8 मिनट लगे हैं। तो पुलिस जांच कर रही है कि वो 8 मिनट के दरमियान उसने क्या किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है, फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। उदयपुर संभाग के सायरा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक अंबालाल गमेती की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा कथित अमानवीय व्यवहार और बर्बरता के विरोध में भारत आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने ज्ञापन में मुख्य रूप से DYSP सूर्यवीर सिंह राठौड़ पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने मांग की है कि DYSP राठौड़ पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि 23 अक्टूबर को हुई दुर्घटना के बाद जब स्थानीय आदिवासी समाज शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहा था, तब मौके पर पहुंचे
डीवाईएसपी राठौड़ ने गाली गलौज कर भीड़ को उकसाया और अकारण बल प्रयोग किया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया और हालात बिगड़ गए। भारत आदिवासी पार्टी ने इस पुलिस कार्रवाई को आदिवासी समाज के संवैधानिक और मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि मृतक अंबालाल गमिती के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही फर्जी मामले में गिरफ्तार किए गए निर्दोष आदिवासी युवाओं को तत्काल रिहा किया जाए। पार्टी ने मांग की है कि घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच उच्च स्तरीय समिति से करवाई जाए ताकि दोषी पुलिस अधिकारियों को कड़ी सजा मिल सके। भारत आदिवासी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई तो आदिवासी समाज प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन करेगा। पार्टी ने इस घटना को दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के साथ हो रहे लगातार अत्याचारों का प्रतीक बताया है, जो संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आज हमने ज्ञापन हर जिला मुख्यालय के, जैसे कल बांसवाड़ा हुआ, आज प्रतापगढ़ हुआ, कल डूंगरपुर वगैरह होगा, और बहुत जल्द हमारी पार्टी का जो निर्देश आगे से हमें मिलेगा, हम संभाग स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को कह देना चाहते हैं, अगर आदिवासियों के साथ इसी तरीके से हमारे साथ आए दिन अमानवीय घटनाएं करते रहोगे तो सरकार को सबक सिखाने के लिए संभाग स्तर के साथ साथ जरूरत पड़ेगी तो हम राजधानी जयपुर में भी जाके सरकार को जगाएंगे और हमारे आदिवासी समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। आपका नाम? मुकेश बरोड़, बाप जिलाध्यक्ष, भारत आदिवासी पार्टी, प्रतापगढ़। बाजार में ORS के नाम से मिलते जुलते पेय पदार्थ और पाउडर प्रोडक्ट बेचकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बच्चों और बड़ों के दस्त रोग में काम आने वाली इस जरूरी दवा को अब भ्रामक नाम के साथ पेय पदार्थ के रूप में बेचा जा रहा है। चिकित्सा विभाग की कार्रवाई में इस धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने मेडिकल मार्केट में बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर की आयुक्त टी शुभमंगला और CMHO डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने नाकोड़ा एजेंसी प्रतापगढ़ से रेडी टू सर्व फूड बेवरेज इलेक्ट्रोलाइट प्लस एक्टिव ऑरेंज का सैंपल लिया। मौके पर ही मौजूद इस ड्रिंक के 300 निवासी टेट्रा पैकेट सीज कर लिए गए हैं। भ्रामक प्रचार पर चेतावनी डॉक्टर CMHO डॉक्टर जीवराज मीणा ने दी। उन्होंने बताया कि कई प्रसिद्ध कंपनियां ORS जैसे नाम से रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज बेच रही हैं। भ्रामक नाम और प्रचार के चलते उपभोक्ता इन्हें अक्सर औषधि समझ लेते हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी उत्पादों को बाजार से रिकॉल के लिए कहा जाए और दोषी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपना फूड लाइसेंस तुरंत बनवाएं और उसे बिलिंग काउंटर पर प्रदर्शित करें। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अरनौद उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों लालगढ़, मंडावरा, बेरसा, जांजली, अचलाबदा और अरनौद नगर पालिका में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ उत्साहपूर्वक किया गया। लालगढ़ ग्राम पंचायत में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम का उत्साह के साथ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विकास अधिकारी राकेश कुमार नीनामा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशासक उदयलाल मीणा ने की। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष केशुराम मीणा, ST मोर्चा मंडल अध्यक्ष अमृतलाल मीणा, प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह, गोपाल मीणा, ईश्वरलाल कुमावत, वार्ड पंच देवीलाल मीणा, अर्जुन लाल मीणा, रमेश मीणा, पवन धाकड़ और ग्राम विकास अधिकारी दीपक परमार सहित अनेक कार्यकर्ता, ग्रामीण जन और छात्र छात्राएं मौजूद रही। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेलों के माध्यम से एकता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण संदेश दिया। दरियावाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। थाना परिसर से शुरू हुई इस एकता दौड़ को थानाधिकारी कमल चंद मीणा और नायब तहसीलदार रजनीश व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, CLG सदस्य, महिला सुरक्षा सखी कार्यकर्ता,
विद्यार्थी और प्रशासनिक अधिकारी हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। दौड़ के दौरान नायब तहसीलदार रजनीश व्यास ने सभी प्रतिभागियों को देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के सामूहिक संकल्प दिलाया। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस आयोजन के माध्यम से सभी प्रतिभागियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र निर्माण और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को दोहराया। थाना परिसर में से प्रारंभ हुई यह एकता दौड़ नगर के लसाड़िया चौराहे पर संपन्न हुई, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। अंत में सामूहिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस थाना कुशीनगर द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। पुलिस उपाधीक्षक मदन लाल बिश्नोई ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीवाईएसपी बिश्नोई ने बताया कि दौड़ का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना तथा सरदार पटेल के योगदान को याद करना है। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को एकता की शपथ भी दिलाई गई। इस दौड़ में 220 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें पुलिसकर्मी, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और छात्र और विभिन्न सामाजिक संगठनों के नागरिक शामिल थे। पुलिसकर्मी जितेंद्र पाटीदार प्रथम और धर्मेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे। यह दौड़ पांडवा 7 गौरवपथ चौराहे से शुरू होकर मां भारती कॉलेज, चोपड़ा पेट्रोल पंप होते हुए डीवाईएसपी चौराहे पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में एसएचओ प्रवीण सिंह सिसोदिया, चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने सहयोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर शुक्रवार को बीकानेर में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई इस एकता मार्च में हजारों शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष और सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे के नारे लगाए। राजस्थान पुलिस के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बिखेरी। पब्लिक पार्क परिसर में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने सभी को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि देश की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और हम उनके व्यक्तित्व का अनुसरण करना चाहिए। जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सरदार पटेल के 150वें जयंती वर्ष के तहत 6 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना है। रैली मेडिकल कॉलेज पहुंचकर समाप्त हुई, जहां संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ
और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ, डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में, और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा में एकता मार्च का आयोजन किया गया। यह रैली नूतन स्कूल से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों और छात्रों की भागीदारी रैली का नेतृत्व जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने किया। प्रतिमा स्थल पर जिला कलेक्टर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी, डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा सहित अन्य अधिकारी, स्कूल और नर्सिंग के छात्र छात्राएं शामिल थी और बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मी भी इस रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। साथ ही सरदार पटेल के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और देश की एकता को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। यह आयोजन सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष शीतल भंडारी को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रवासी योजना के तहत प्रचार के लिए लगाया गया है। भंडारी अपने 3 अन्य महिला नेताओं के साथ 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बिहार में रहेंगी और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। इन महिला नेताओं का मुख्य कार्य घर घर जाकर महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उनको योजना के बारे में समझाना है। भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना भी उनका उद्देश्य है। शीतल भंडारी के नेतृत्व में जिला महामंत्री मीना कुमारी ताबियार, जिला मंत्री ममता कटारा और नगर महामंत्री शांता खड़िया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। भंडारी और खड़िया दानापुर विधानसभा प्रत्याशी राम कृपाल यादव की कमान संभाल रही हैं, जबकि कटारा ताबियार विक्रम विधानसभा सिद्धार्थ शर्मा के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। यह चारों महिला नेता मतदाताओं से जुड़ने के लिए चाय पर चर्चा, कमल रंगोली, कमल मेहंदी और भजन संचन जैसे अनूठे तरीकों का उपयोग कर रही हैं। यह जानकारी मीडिया प्रभारी पूजा देवे ने दी। बांसवाड़ा जिले के बागीदरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति डांगरतलाई की ग्राम पंचायत सल्लोपाट में हरिजन समाज के लिए स्वीकृत शमशान घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जिस शमशान घाट पर मानव का आखिरी ठिकाना होता है, वह भी घटिया निर्माण के चलते गिर गया। हरिजन समाज के लिए 9 लाख रुपए से अधिक की राशि का स्वीकृति दी गई थी और शमशान घाट का निर्माण कराया गया था। सरपंच द्वारा शमशान घाट का निर्माण तो कराया गया, लेकिन यह इतना घटिया बना कि कुछ ही दिनों बाद अपने आप गिर गया। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण में इस्तेमाल किया गया सारा मटेरियल भी घटिया था और वह वहाँ मौके से गायब हो गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि शमशान घाट का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया था और अधिकारियों ने 5 लाख रुपए से अधिक रुपया भी उसमें उठा लिया है। ग्रामीणों के कहने के बाद भी हरिजन समाज को जब अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान यहाँ कमलेश डामोर, मोहनलाल डामोर, अरविंद डामोर और राम सिंह डामोर सहित समाज के कई ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने इस भ्रष्टाचार पर रोष व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित ट्रक वेयर हाउस का
औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी दवाइयों के स्टॉक प्रबंधन, उनकी गुणवत्ता और दवाओं के ऑनलाइन रिकॉर्ड के संधारण की व्यवस्थाओं के बारे में बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर यादव ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों और समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को केवल उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उनके उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही न बरते। कलेक्टर ने दवा वितरण प्रणाली में और अधिक सुदृढ़ता और पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के और सिस्टम को त्रुटिहीन बनाने के निर्देश भी दिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ के तत्वाधान में कुशलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि देश की एकता, अखंडता के लिए शहादत देने वाली तथा किसी भी विदेशी ताकत से भारत को न झुकाने देने वाली शक्ति, संकल्प और सशक्त नेतृत्व की विशाल भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान को देश कभी भी भूल नहीं सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके विचारों को सृजनात्मक दृष्टि से आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश का एकीकरण करके एकता कायम करने में मुख्य भूमिका निभाई। उनके अहम प्रयासों से भी आज देश अनेकता में एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विजय सिंह खड़िया, कैलाश पटेल, शांतिलाल, विजय भाई मैड़ा, सचिन तलेसरा, राजेश मीणा, भुर्जी मैड़ा, महेंद्र परमार, हितेश रावत, कलावती राठौड़, प्रदीप पंचाल, सुदेश गादिया, अरुण राजूभाई, जावेद पठान, महेश भोगोरा, अंसार अहमद, तुलसीराम चौहान, तानू सारेल आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह शक्तावत, एएसआई प्रहलाद सिंह, हेड कांस्टेबल दिग्विजय सिंह, कन्हैयालाल, प्रभुलाल एवं कचूराल सहित जनक, मयूर, जसवंत, रवि, नरेश, कांतिलाल, भरत और सरपंच कांतिलाल सहित समस्त सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, पुलिस परिवार तथा स्थानीय नागरिक गणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय एकता की शपथ के साथ की गई। उपस्थित सभी लोगों ने सरदार पटेल के उच्च आदर्शों को अपनाने और समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लिया। तो यह थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।